खा सकती हो? नहीं नहीं, अभी मेरा बेटा बहू बेटा आ गया क्या? नहीं है, बेटा को दे देना, खिला देना, मैं बाद में ले लूंगी। जब भाव हो ना तो भाव में भगवान भी टिक जाते हैं। भाव में भगवान टिक जाते हैं। अरे तुम्हारी नौकरी करे, तुम्हारी चाकरी करे, तुम्हारा चूल्हा चौका सब करे, अरे तुम्हारी मजदूरी करे, तुम्हारी रखवाली करे, और अरे तुम्हारी खेती करे, बाड़ी करे, तुम्हारे घर की बाहर की सबकी रखवाली करे। प्यार का सौदा, भाव का सौदा है। ऐसे ही मनुष्य चाहता है, ऐसे ही बड़े बूढ़े चाहते हैं, ऐसे ही डोकरी डोकरा चाहते हैं। डोकरी डोकरा आस करके बैठे रहते हैं, आज मेरे घर में कुछ पक रहा है, निश्चय सबसे पहले मेरी बहू बेटा मेरे लिए कुछ निकाल के लाते होंगे। लेकिन वो बहू बेटा बैठे हैं, वो टुकड़ा टुकैया बैठे हैं, और बहू में उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा। यदि उनने सबसे पहले उनको नहीं खिलाया और उनने खा लिया तो पातक लग जाएगा। वृद्ध अवस्था में डोकरा डोकरे की वही स्थिति होती है जैसे बचपन में एक बालक की स्थिति। काय भाई ठीक बोल रहा हूँ? अब मेरी बात तुम्हारे सबके काजे, मैं एक जने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो सभी के भाव का भूखा हूं। आप जो भी मेरी गाड़ी में रख देते हैं प्रेम से, मैं बताता हूं जी अमुक का है, जी अमुक का, सीताराम को दे दे, उसके जहां बच्चे हैं खा ले। अमुक बच्चे कोई उस टाइम पे आ गए, अमुक कोई, तो बेटा तुम लोग भी खा लो, आ गए तो खा जाओ। अरे भाई, पेट तो केवल महाराज अन्न के दाने से ही भरता है और जल से तृप्ति होती है, ठीक है ना? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा। तीसरा मेरे महाराज, मैं तो शुद्ध आदमियों शुद्ध बात करता हूँ, कपट करता नहीं, और कपट जो मुझसे करते हैं मैं उनके कपट को पहचान लेता हूँ, लेकिन उनका छल मेरे सामने चल नहीं सकता। मैं तो तुम्हारी भीतर की जानू। आज मैं परिक्रमा कर रहा था 5 बजे, एक भगत ने यहाँ पर मेरी में आगे और वो मेरे पीछे, शायद बहुत पीछे, और उसने मैंने कहा ये पत्थर झुट्टी है ना, कोई स्वान इसको लुढ़का गया, औंधी पड़ी और पत्थर बिखरी। मेरे मन में जी आ रहा था कोई आके इसको जल्दी संभाले, और जिस तरह से गंदगी मेरे सामने पड़ी है कोई उठावे। तो मैं बताऊं, एक लक्ष्मणगढ़ का बालक जिसको आप बीरू कहते हैं, देखिए भीड़ बहुत थी लेकिन वो बीरू दौड़ा, मैंने देख नहीं पाया, मैं तो निकल गया। वो बात तो मैंने माता में कही थी जाकर, और उसने आके पूरा कचरा भर के उसको साफ कर दिया से, और मेरे साथ था। मैं उस समय परीक्षा ले रहा था कि देखो आज ये कचरा डला हुआ है, आज इस कचरे को सबसे पहले उठाने वाला कौन आता है, और कचरा भी उठ गया। कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा। अरे जो अच्छा करता है वो मेरे मन में तुल जाता है। मैं अपने लिए, अपनी संतान के लिए या किसी खानदान के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं इस राष्ट्र के लिए जिंदा हूं। मेरा राष्ट्र सबसे ऊपर है, मेरा सनातन सबसे ऊपर है। आप जिस तरह से मुझसे अपना प्रेम करते हो, मैं आपका ऋणी। आप मेरी बात पर जो विश्वास करते हो, मैं आपका कर्जदार। आप मेरी बात पर चल पड़ती हो, मैं आपका सेवक हूं। आपकी श्रद्धा मेरे पर अटूट है। मैं वचन देता हूं, आपका कभी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। आपका संकट मेरा संकट होगा।
ज्यादा क्या करूं? अगर राष्ट्र में कोई संकट है तो मैं अपनी झोली में लेने को तैयार हूं, लेकिन मुझे झूठे में मत तोड़ो, मेरे साथ नादानी मत करो, मेरे को अनसमझ मत समझो। मैं कुछ जानता नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि का बहुत बड़ा छोटा सोच है। मैंने अपना शरीर तुम्हारे लिए ऋण में रख दिया है, ये शरीर तुम्हारा है। जिस दिन ये शरीर मिट्टी बने सभी का अधिकार है, एक का अधिकार नहीं रहेगा इसमें। ये भी बचन के ज्यादा जिस दिन ये शरीर मिट्टी बने तो हे मेरे बालाजी के परिवार हो, तुम्हारा पूर्ण सभी का अधिकार होगा और तुम्हारे अधिकार को मुझसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। सच्चे दरबार की जय। मैंने केवल अब मेरे ये संसारी वातावरण, संसार की समझ, संसार के प्रति, मेरे के प्रति, तेरे के प्रति, जो दिन रात मेरे सेवक मेरे लिए 24 घंटे, आज 3 महीने से जो 24 घंटे पसीना बहा रहे हैं, धूप सह रहे हैं, धूल खा रहे हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग के आज मेरे कदम से कदम मिला के खड़े हैं, अब बताइए इससे बड़ा परिवार मेरे लिए कौन हो सकता है? मैं कुछ गलत बोला हूं तो बताइए। जो मेरे मन में बस जाता है मैं उसे तोड़ लेता हूं। भगवान की भी यही गति है, यही मति है कि भगवान धन से राजी नहीं होते, अरे मन से राजी होते हैं। तुम्हें तोड़ना है तो अपना मन मुझे दे दो, गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारी चाकरी करूंगा, तुम्हारे पेट का पानी नहीं लेगा। अपना मन तो मुझे दे दो। हे संतो, हे महात्माओं, मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं। टाइम अपना चुके, नेजे का भी हो रहा है, उसके बाद हवन भी होगा। अगर मेरी कथा में कोई त्रुटि लगी हो तो मैं कान पकड़ के आपसे क्षमा मांगूंगा। कोई नहीं महाराज, भक्तों पे गलती हो रही है, क्षमा नहीं, मेरे भक्तों पर कोई गलती नहीं। मैं तो सचेत कर रहा हूं, मैं गलती किसी की निकालने नहीं बैठा हूं। मैं बात भी कह देता हूं लेकिन सचेत भी कर जाता हूं। मैं गलती निकालने, अगर मैं जहां गलती निकालने बैठा तो फिर मेरे कथा कहना भी बेकार है। मैं भाव का भूखा हूं। अरे मुझे कुछ खाना होगा तो मैं तलवा के कुछ भी खा लूं, अकेले अच्छा लगता ही नहीं। अकेले घर परिवार में अगर आप अकेले हैं, अगर तीज त्योहार आता है, बताइए आपको अकेले तलने में आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। बच्चे होंगे, कोई और होंगे, बड़े बूढ़े होंगे, तो उनके सहारे से कुछ बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है, तो खाने में भी आनंद आता है, प्राप्त करने में भी आनंद आता है। लेकिन आप जो भाव मेरे को देते हैं, मैंने तो वही कहा ना, उसको मैं बड़े प्यार से ले, बड़े प्यार से। तब विश्वामित्र जी बोले, महाराज या एक पुण्य विश्वामित्र तीर्थ है, तीर्थ विश्वामित्र जी ने कहा महाराज, दूसरा संत तीर्थ जो मानव माह के महीने में प्रथम दिन स्नान करके भगवान चंद्रशेखर का दर्शन करता है, वो सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है। तीसरा है विश्वामित्र जी बोले, महाराज हे संतो, हे महात्माओं, तीसरा मेरे नाम का विश्वामित्र तीर्थ है। समझ में आई महाराज? हे संतो, हे महात्माओं, तीसरा तीर्थ मेरे नाम से बालाजी तीर्थ है। मेरे ही
मेरे पर ही उनकी दया कृपा प्रेरणा के माध्यम से बालाजी धाम तीर्थ बहुत उच्चतम है, जहाँ अष्ट सिद्धि इन्होंने दिया सदैव रहती है और सदैव आपके कल्याण के लिए आपको बनी रहे। जो प्रधान है उसमें भाद्र पक्ष कृष्ण अष्टमी को स्नान करने जो मेरे द्वारा स्थापित विश्वामित्र नरेश्वर शिव का दर्शन करता है वो सब तीर्थों का फल प्राप्त कर जाए। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बालाजी तीर्थ सारे तीर्थों का एक ही उपाय है कि आप कहीं मत जाओ या पक्के मन से जुड़े रहो। 30 द्वार हर दिन हर समय हर घड़ी नहीं आ सकते तो अपने आस्था भाव जहां डटाए। चौथा है महाराज बाल मंडल शुक्र तीर्थ। शुक्र तीर्थ जो अश्विनी शुक्ला अष्टमी को उस तीर्थ में स्नान करके पूजा करके शुक्रेश्वर का दर्शन करता है वो भी तीर्थ का फल प्रदान। इसी के साथ मैं आज इस कथा को वाणी देता हूं क्योंकि अपने को नेजे की भी तैयारी करना है, नेजा चढ़ाना भी है और हवन भी होना है। सहमत है? मैंने थोड़ी कथा कही लेकिन थोड़ी कथा मैंने भाव आपको अपना दे दिया। कल रामनवमी का महापर्व है, कल राम अवतार है, कल 9वां हवन है, आज 8वां हवन और 8वां सुंदरकांड हो चुका है मैया के प्रांगण में और आज अष्टमी का महापर्व है। मां का नेजा चढ़ने जा रहा है कुछ समय पश्चात, अर्थात कल रामनवमी का महापर्व है, कल 9वां हवन है और 9वां सुंदरकांड है और कन्या प्रसादी संत प्रसादी और पंच प्रसादी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि कल यहाँ कन्या अवेसा होता है और कल राम जी की पालकी भी निकलेगी। राम जी की पालकी, ठीक है। और इसके ठीक 5 दिन के बाद 6वें दिन बाबा हनुमान जी का महापर्व है। अगले मंगलवार को हनुमान जन्म उत्सव है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं परिवार के चूल के घर के पड़ोस के नातेदार के चूल से बहू से बेटी से दामाद से ऐसा न्योता कोई नहीं देता। पड़ोसी को भी बोलो और भैया चूल बंद, कैसो चूल बंद सभी को न्योता है हनुमान जयंती का मंगलवार को और उस दिन कलश यात्रा भी निकलेगी। 5 बजे हनुमान जन्म उत्सव के दिन हमेशा की भांति मां आरती के बाद मां भगवती की आरती और सुंदरकांड और ठीक 7:30 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। समय पर मेरी माता आवे, नारियल लावे और नारियल वहां नहीं मिले तो यहां से प्राप्त करे। कल से कोई भी बगैर जल के अपने सर पे न रखे, भरा हुआ जल से कलसा ही अपने सर पर। सभी साधन आमंत्रित है, आनंद आएगा। हनुमान अवतार, कल श्री राम अवतार और पूर्णिमा के दिन हनुमान अवतार। अभी पिछले मंगलवार को माता भगवती बैठ गई, क्या युक्ति आई। ठीक है, मैं सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आरती वही कर लेंगे, आरती वही हो जाए। नेजे की तैयारी करें, सभी से मेरी विनम्रता है, नेजे की तैयारी करें, गा के बजा के उत्साह से बतासे रख लें, कुछ नारियल रख लें, कुछ जल बाल्टी ले लें, कुछ जल के घड़े ले लें कुछ। ठीक है, नहीं कहेंगे फिर बीच में भागदौड़ करते हैं। ठीक, नारियल भी रख ले और बढ़िया गा के बजा के बोलो सच्चिदानंद भगवान।
मैया की जय, मैया की जय, की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। बड़ी दूर से जोगन आई तुझे झटक चुनरिया लाई, बड़ी दूर से जोगन आई तुझे झटक चुनरिया लाई। माँ खोलो भवन के बड़िया, बड़ी दूर से जोगन आई, माँ खोलो
हो कण कण अंदर माँ, तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। हम मूढ़मती हम अनजाने, हम मूढ़मती हम अनजाने, माँ सार तुम्हारा क्या जाने। बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तेरी माया को ना जान सके, तुझको न कभी पहचान सके, हम मोह की निद्रा सोए रहे, माँ इधर उधर ही खोए रहे। तू सूरज तू ही चंद्रमा, तू सूरज तू ही चंद्रमा, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तुम बसी हो कण